अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन मिथ्स। हमें नहीं पता होता कि दूध जो है वो सुबह के टाइम पीना सेफ़ है या शाम के टाइम पीना सेफ़ है। हमें लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फ़ैट लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा मोटे होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देंगे तो वज़न कम हो जाएगा। तो आज इन मिथ्स पे बात करने के लिए हमारे साथ डाइटिशियन बिलाल मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह ये मिथ्स जो हैं इनकी रियलिटी क्या है। वेलकम टू द शो। कैसे हैं बिलाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा, सबसे पहले तो बिलाल आप हमें ये बताएं कि हमारे यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट का जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, तो ये होता है कि जो न्यूट्रिशनियस फूड होते हैं ना, कि अगर आपने डाइट करनी है, दिस इज़ मेंट टू बी सो एक्सपेंसिव। तो इसके पीछे कितनी रियलिटी है? देखिए मैडम, इसकी बात अभी करते हैं। अब देखें कि जैसे कुछ लोग जाते हैं किसी स्टोर पे, फॉर एग्जांपल कोई बात करता हूँ, कैंड फूड, फ्रोज़न फूड्स ले रहे हैं, ठीक है। और अगर कैंड फूड्स हैं तो अगर उनको देखें और फ्रेश फ्रूट्स को देखें, वेजिटेबल्स को देखें, वो इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं, ठीक है। अगर आप देसी चीज़ों की बात करें, ठीक है, अगर आप देसी ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता आपको। फॉर एग्जांपल उसमें अनसैचुरेटेड फ़ैट है जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, आपकी लिपिड प्रोफाइल के लिए बड़ा अच्छा है, आपको जो है कोलेस्ट्रॉल से प्रिवेंट करता है, आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है। वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे देसी घी की बात करते हैं, बटर है, ऑलिव ऑयल है। तो इस तरह आप देखें कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया तो स्मोकर था, तो उन्होंने कहा कि जो है ना फूड कैसे लें। मैंने कहा कि जब प्लान बनाया तो मैंने कहा कि आपने डेली एक फ्रूट खाना है, ठीक है, डेली इनटेक करना आपने फ्रूट्स का। तो वो स्मोक्स तो कर रहे थे, वो तो आप 2-3 डब्बियाँ, तो उनकी प्राइस देखें और एक फ्रूट जो 50 रुपये में मिल जाता है उसकी प्राइस देखें। तो ये एक टोटली कॉमन मिथ यही है कि इसका कोई नहीं है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब फूड जो है हमारी, जो हेल्दी फूड है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ये एक कॉमन मिथ है ये इसके रिलेटेड। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से मीट लेते हैं, ठीक है, फ्रोज़न मीट है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाएंगे। जब हम वो घर में लेके आएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोहाइलोबैक्टर है, कुछ और बैक्टीरियाज है, ग्रो कर जाएंगे। खाने के बाद आपको 30-40 मिनट्स बाद पेन स्टार्ट होगा, नोजिया भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। वो देन हम फिर मेडिकेशंस करवाएंगे। एक हमने वहाँ से मीट लिया, कॉस्टली लिया, दूसरा हमने डायरिया हो गया वहाँ से, फिर उसकी मेडिकेशंस करवाएंगे। लेकिन हम जो फ्रेश, मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि आप फ्रेश वेजिटेबल्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, तो मेरे ख्याल से वो हेल्दी हैं और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। जैसे आप देखेंगे रेडी पे जाएं तो आप 50 रुपए के फ्रूट मिल जाते हैं, ठीक है, और आप जंक फूड खा रहे हैं तो वो 50 रुपए का जंक फूड नहीं आता मेरे ख्याल से। ऐसे ही मतलब डाइट में हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है ना, मतलब आपको जो है वो आयरन का सोर्स जो है वेरी चीप भी मिल जाएगा और एक्सपेंसिव में। अच्छा, अगली जो मिथ है वो ये है कि जो आजकल एक बहुत मिथ चल रही है कि अगर हम अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें तो हम लोग बाआसानी बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। तो इसमें कितनी रियलिटी है? अच्छा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अक्सर मैंने देखा गया, मतलब लोग पता क्या कहते हैं कि यार आप रोटी छोड़ दें, मतलब रोटी छोड़ दें तो आपका वजन कम हो जाएगा। मतलब आपके पास पेड़ा है, एक रोटी का पेड़ा है, आप उसको आधा कर दें और कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें तो आपका वजन जो है वो ठीक हो जाएगा, आप वजन आपकी रिडक्शन हो जाएगी। क्या होता है, आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एनर्जी तो पहुंचनी है ना। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले, मतलब कार्ब्स नहीं ले रहे आप, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप जिम में परफॉर्म नहीं कर सकते। जब तक आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, उसका इंटेक नहीं है, आप एक्टिव फील नहीं करेंगे, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी पूरी बॉडी में। इवन के ब्रेन सेल्स में भी ग्लूकोज जा रही है, एनर्जी मिल रही है, माइंड काम कर रहा है, आपका माइंड भी काम नहीं करेगा। इवन के हमारी बॉडी में सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, हमारे सेल्स में, इवन एक सिंगल सेल्स में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ग्लूकोज पहुंच रही है, ठीक है। अगर हम उसको निकाल देंगे, होता क्या है वैसे, जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जा रही है बॉडी में, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रही है हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर उनकी बात को अगर देखें, मिथ कैसे है, अगर देखें तो वो ग्लूकोज जा रही है बॉडी में, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रही है। होता क्या है कि उनका जो, जब ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होती है, तो वो जब ग्लूकोज नहीं ले रहे तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो जो है मतलब वर्कआउट कर रही होती है।
जब वो वर्कआउट वहाँ पे कर रही होती है तो वाटर रिलीज होता है, ठीक है, उसकी वजह से माइनर सी चेंजेस आ सकती हैं वेट में। अगर वो प्रॉपर वो जो है क्लाइंट प्रॉपर वाटर इनटेक कर रहा है तो उसमें मेरे ख्याल से कोई चेंजेस नहीं आएंगी। इनिशियल चेंजेस आ सकती हैं कि वाटर रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ऐसे अगर आप कार्ब्स बिल्कुल लें बिल्कुल तो ऐसे वो ही, बिल्कुल जो है ऐसे एज अ रिजल्ट जो है हमारे पास इस तरह कर सकते हैं। तो बाकी ये बहुत कॉमन मिथ है ये भी। अच्छा, उसके बाद जो है वो थर्ड मिथ हमारे पास ये है कि जी ठंडा गर्म फूड्स का एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक फूड्स, इसका एक बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि जी अब आपने मैंगो खाया है तो साथ आपने लस्सी पीनी है, बिकॉज एक जो चीज़ गर्म है तो उसके साथ ठंडा पिए ताकि हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रह सके। तो इसमें जो है क्या साइंस है पीछे? अच्छा, देखेंगे कुछ और फूड्स भी बात करते हैं। तो पहले ये देखें कि एक हमारे पास एक पेशेंट आया तो अल्ब्यूमिन लेवल बड़ा लो था उनका, तो बेसिकली हमें तो उसके अंदर डाइट के अंदर एग तो ऐड करवाना था, ठीक है। तो वो जो पेशेंट हैं तो वो हमें खुद बता रहे थे कि गर्मियाँ हैं तो जो है ना गर्मियों के अंदर जो ये गर्म होता है। मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ कि उसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये अल्लाह ताला की नेमत है। आप देखें कि उसके अंदर आयरन भी है, विटामिन सी भी है, कोबालामिन भी है, कैल्शियम भी है, और कैल्शियम को अब्जॉर्ब करवाने के लिए विटामिन डी कंपलसरी है। मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्ब भी नहीं होगा जब तक आप विटामिन डी नहीं ले रहे, ठीक है। तो अब देखें कि अल्लाह ताला का कितना नेचुरल सोर्स है, और अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि उसके अंदर कैल्शियम भी है, उसको अब्जॉर्ब करवाने के लिए विटामिन डी भी है, कोबालामिन भी है, विटामिन सी भी है, आयरन भी है। तो उसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं, इवन प्रोटीन भी है। तो जो और जो गर्म चीज़ें हैं वो हम जो है जैसे समर्स हैं, ऑब्वियसली बॉडी का टेम्परेचर अफेक्ट होता है, तो उसमें लेना सेफ है। अब देखें कि मैं बताता हूँ आपको। अब फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट है हमारे पास, हेपेटाइटिस सी है, और जो है उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, या उन्होंने उसके वैक्सीनेशन हुई है, उसके बाद उनको जो है बाद में लेटर लाइफ उनको जो हो गया है हेपेटाइटिस सी, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है। ट्रीटमेंट करवाने के बाद जो है उनकी जो बॉडी है लीवर के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस सी रिलेटेड चेंजेस आ गए हैं, या कोई वो लीवर सिरोसिस की तरफ जा रहा है, या वैलिडिटी इंडेक्स पुअर है, या उनकी जो इन्फ्लेमेशन हो गई है किसी तरह की, या एब्डोमिनल स्वेलिंग, या लीवर में कोई स्वेलिंग हो गई है। फॉर एग्जांपल कोई हार्ट फेलियर की वजह से कोई लीवर में इशू आ गया है, या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हेप्टिक वेन है, तो हेप्टिक वेन में कोई थ्रोम्बस है, कोई ब्लॉकेज आ गई है कि जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा, ठीक है, या हार्ट फेलियर की वजह से जो है हेप्टिक वेन सही काम नहीं कर रही, तो इसमें जो एब्डोमिनल स्वेलिंग होगी। और इस तरह से इसका भी मैं कहूँगा कि गार्लिक ऐसी फूड है, ऐसी एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है जिसको अक्सर मेडिकेशंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी करता क्या है, आपको इन्फ्लेमेशन से बचाता है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेडिकल साइंस कहती है हेपेटाइटिस सी है तो आने वाले 20-25 साल के बाद वही जो है लीवर कैंसर की तरफ जा सकता है, रिस्क पे है ना। तो इसका क्या काम है, गार्लिक हमें प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन फ्रॉम कैंसर। अच्छा, लेना कैसे, मैंने बताया उनको कि ना आपने देसी लेनी है, उसको आपने छोटे छोटे पीसेस करने हैं, ठीक है। गर्मियों में मैंने कहा कि छोटे छोटे पीसेस करने हैं उनके, ठीक है, उनको लेना है। तो बेसिकली होता है क्या है, वो जब हम पीसेस करते हैं तो जो उसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है O2 से, मतलब ऑक्सीजन से, तो वो एलिसिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमें प्रिवेंशन करता है कैंसर से। मैंने बताया गर्मियों में ले सकते थे, ये तो गर्मियों में गर्म होता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, कुछ गर्म नहीं है। इसमें जो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं और मल्टीपल जो है इसके इसमें इंग्रेडिएंट्स है। एलिसिन बहुत अच्छा है आपकी कैंसर प्रिवेंशन के लिए, तो आपकी इन्फ्लामेशन के लिए, अगर इन्फ्लामेशन हो रही है, इट इज टोटली सेफ कि अगर हम जो है वो गर्म चीज़ें और ठंडी चीज़ें, ये एक मिथ है हमारे। जी बिल्कुल। अब मैंगो की भी बात करते हैं। मैंगो देखें एक फलों का बादशाह कहा जाता है उसको, आपने पहले पूछा मैम। अच्छा, अब जो है वो हम जाते हैं अपनी अगले मिथ की तरफ। अगले मिथ हमारे पास ये है कि जैसे फुल फैट हमारे पास क्रीम मिल्क होता है या कोई भी फुल फैट चीज़ है, तो कहते हैं कि अगर हम फुल फैट कोई भी चीज़ लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा वेट गेन होगा, तो इसमें कितनी रियलिटी है? अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैं आपके इस के थ्रू एक बात कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि गुड फैट्स रिमूव्स द बैड फैट ऑफ आवर बॉडी।
जितना गुड फैट होगा, जितना गुड फैट ज़्यादा होगा उतना वज़न आपका नीचे आएगा। ये बिल्कुल रॉन्ग है कि कहना कि हम फैट को बिल्कुल कट ऑफ कर दें हमारा वेट कम हो जाएगा। नहीं कम होगा, जो बैड फैट है बल्कि ऐड हो जाएगा आपकी बॉडी में, ठीक है। कुछ दिन के लिए कम होगा, जब आप डाइट छोड़ेंगे फिर वो बढ़ जाएगा। असल में होता क्या है, गुड फैट्स जो होते हैं रिमूव्स करते हैं, जो हमारी बॉडी का बैड फैट है उसको रिमूव कर देते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड फैट्स की। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं हमारे पास, फिश है हमारे पास, मल्टीपल सोर्सेज हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उसके बाद उसके आलमंड्स हैं। तो वो क्या करते हैं आपके, जो ये बिल्कुल रॉन्ग है कि आपका वेट गेन कराते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वेट गेन कराते हैं, बल्कि वो आपको जो है वेट जो लूज़ करने में आपकी हेल्प आउट करते हैं। बेसिकली ये है। और जो है ये कहना, और बाकी सैचुरेटेड फैट्स की बात है कि सैचुरेटेड फैट्स ना लें, उसको कट ऑफ कर दें, लेकिन ये कि मॉडरेशन में हम ले सकते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हो गए हमारे पास, हेल्दी फैट्स हैं, अगर इनको नहीं लेंगे तो हेल्दी वे में हमारा जो वेट लॉस कम नहीं होगा। अच्छा, एक और बात करना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि हम ये डाइट ले लें, बस एक चीज़ खानी पड़े, ये चीज़ छोड़नी पड़े तो हमारा वेट जो कम हो जाएगा। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक मंथ ये खुराक ले लें ये सही हो जाएगा, ये लीवर ठीक हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है, टोटली आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना पड़ता है, आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और बेसिकली यही कहूँगा कि हेल्दी फैट्स ज़रूर लें, मॉडरेशन में लें, वो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ, और दूध की बात करते हैं, आपने कहा कि फुल जो फैट है, हाँ उसकी बात करते हैं कि उसको फुल फैट अवॉइड कर सकते हैं। वो सैचुरेटेड फैट उसमें होता है, जो आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं या लीवर के पेशेंट्स हैं, कुछ उनको अवॉइड करने के लिए कहते हैं आप इस तरह करें कि उनके अंदर बॉयल करें, मलाई उतार दें, देन आप बॉयल करें, फिर मलाई उतार दें तो वो पी लें, आपका जो फैट फ्री बन जाएगा और आपका कैल्शियम भी सेफ रहेगा। विटामिन डी तो अल्लाह ताला ने वैसे ही रखा है उसको कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए उसमें। बिलाल हमारे साथ मौजूद था, इसने हमें बड़ी ही ज़बरदस्त बात बताई कि बिल्कुल जी ये एक मिथ है कि अगर हम फैट्स या जो है फैट्स के जितने हमारे पास ग्रुप्स हैं उनको अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दें तो हमारा वेट लॉस हो जाता है, जबकि हेल्दी फैट्स जो हैं वो हमें वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं। हेल्दी फैट्स के इन्होंने हमें सोर्सेज बताए। तो आज हमने कुछ न्यूट्रिशन में जो बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ्स हैं, मिथ्स तो वैसे बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह हम एक और एपिसोड में जो है वो मिथ्स को देखेंगे। तो अब अगर आप भी किसी किस्म का हेल्थ रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि ये चीज़ वेट लॉस में लेना सेफ़ है, ये चीज़ लिवर फैटी में लेना सेफ़ है, तो बहुत सारी हमारी सोसाइटी में ऐसे मिथ्स बने हुए हैं। तो आप बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से, हमारे फोरम पे मौजूद कंसल्टेंट से कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।